ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, जिसे कि सीबीएसई 2025 के क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको गिवन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलजेब्रिकली। दो इक्वेशन दिया हुआ है, 30x प्लस 44y इज इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन है आपका 40x प्लस 55y इज इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपका कोई भी इक्वेशन जितने वेरिएबल्स में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ये दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तब फॉर्म होंगे जब जितने वेरिएबल है उतने ही इक्वेशन आपको गिवन हो। तो यहाँ पे आपको दूसरा दो वेरिएबल था, तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन भी दिया गया है, इसीलिए इसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला गया है। अगर आपको 3 वेरिएबल रहता, जैसे मान के चलो एक्स वाई और जेड में रहता, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब फॉर्म होता है तो वहाँ पे आपको 3 इक्वेशंस दिए गए रहते हैं एक्स वाई जेड में। अब हम पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अलजेब्रिक के लिए बोल रहा है तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का जो है यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये दो इक्वेशंस दिया हुआ है। अब इसे अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो इसका मतलब मुझे चाहे तो x का एलिमिनेशन करना पड़ेगा जो वेरिएबल x है, चाहे तो हमें y जो वेरिएबल है उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब इसको हम एलिमिनेट तभी कर सकते हैं जो दो चीजें मुझे जरूरी है। एक तो सबसे पहली बात, जो वेरिएबल x यूज किया गया है उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है जो दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो साइन सारे के सारे का सेम है। दूसरा जो इसका कोफिशिएंट x का भी कोफिशिएंट डिफरेंट है और y का भी कोफिशिएंट डिफरेंट है। तब हम क्या चूज करेंगे? तब हमें सबसे पहले ये देखना है कि किसका एलसीएम हम आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। मतलब x के वेरिएबल x का कोफिशिएंट का एलसीएम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, या y का जो आपका वेरिएबल यूज किया गया है, मतलब y वेरिएबल जो यूज किया गया है उसका कोफिशिएंट जो है उसका एलसीएम हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जीरो वाला जो है एलसीएम निकालना आसान है। एलसीएम क्यों निकालने? जब तक हम एलसीएम नहीं निकालेंगे तो इसके कोफिशिएंट को हम इक्वेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ये 30 है, ये है आपका 40। तो इसका जो एलसीएम आप सबसे पहले रफ में निकाल लेना। तो यहाँ पे मैं वर्बली बता देता हूँ कि इसका जो एलसीएम होगा ये 120 होगा, यानी कि मुझे इसका कोफिशिएंट को 120 बनाना है। अब दूसरी बात ये है 120 कैसे बनेगा? तो इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। तो पहला काम क्या करूँगा, इस इक्वेशन को, जो पहला वाला इक्वेशन है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो सारा का सारा, तो ये आपका कोफिशिएंट एक्स का इसका 120 हो जाएगा। और दूसरा वाला इक्वेशन है, इसके लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये जो आपका कोफिशिएंट इसका है ये आपका 120 होगा। तो सबसे पहले मैं इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय 3। इससे मुझे मिलेगा क्या? तो देखो पहले वाले इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा, 4 से सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 120x, इसको 30 को मैंने मल्टीप्लाई किया। 44 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेट इज 176y इज इक्वल्स टू 10 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40। इसको भी मैं एक इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ, ये आपका थर्ड नंबर इक्वेशन। वैसे है ये दोनों इक्वेशन सेम ही। इस वाले में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 120x, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। 55 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 165y इज इक्वल टू 13 3 जा 39। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट तो मैंने इक्वल कर दिया, लेकिन साइन इन दोनों का डिफरेंट है। इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को सब्सट्रैक्ट करना है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इससे क्या हो जाएगा आपका? अब हम क्या करते हैं, इसका जो LHS है इसको एक साथ लिख लेते हैं, 120x प्लस 176y। LHS को LHS की तरफ हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और RHS को RHS की तरफ सब्सट्रैक्ट कर देंगे। माइनस 120x प्लस 165y इज इक्वल टू 40 माइनस 39। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 120x प्लस 176y माइनस 120x माइनस 165y इज इक्वल टू 1। 40 में से 39 को घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। देखो ये तो कैंसल आउट हो गया। अब क्या हो जाएगा? 176 में से 165 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 1, इसलिए y इज इक्वल टू 1/11। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका? 30x प्लस 44y। तो y की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/11 इज इक्वल टू 10। अब देखो 44 4 जा हो गया,
यहाँ से क्या हो जाएगा 30x, इस 4 को मैं दूसरे तरफ भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6। इसीलिए x इज इक्वल टू 6/30। सो काटूंगा तो 5 जा, ये हो जाएगा 1/5। तो आपको क्या मिला, हैंस फाइनल सॉल्यूशन भी x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू 1/11। यही इसका आंसर हो गया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दूसरे स्टूडेंट के साथ में इसे शेयर जरूर करना है। साथ में ही इसके होम पेज पे जाकर के यूट्यूब चैनल के जो आपका 2026 का क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन का जो सेक्शन है उसमें आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में क्लास 10th एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे, उसे आप लोग एक बार जरूर से देखें। तो थैंक यू।